Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter amines and today we will discuss question number 10. So the question says an aromatic compound A on treatment with aqueous ammonia and heating forms compound B, which on heating with Br2 and KOH forms a compound C of molecular formula C6H7N. Write the structures and IUPAC names of compounds A, B and C. Okay, क्या करना है बेटा? आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कंपाउंड A, B एंड C क्या होने वाले हैं. तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन के साथ साथ हम देखेंगे. क्वेश्चन में गिवन है एन एरोमेटिक कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग. तो यहाँ पर यह है कोई कंपाउंड A. आपने क्या किया बेटा? इसकी रिएक्शन करवाई एक्वस अमोनिया के साथ और साथ में किया हीट, तो आपको मिला कंपाउंड बी. ओके, अब इस कंपाउंड बी को जब आपने हीट किया किसके साथ? Br2 एंड KOH के साथ, तो क्या मिला आपको? आपको मिला है कंपाउंड सी. ठीक है, कंपाउंड सी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा C6H7N. अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि A, B, C क्या होंगे. देखो, अगर हम इन रिएजेंट्स को थोड़ा ध्यान से देखें बेटा, Br2 एंड KOH, ये रिएजेंट्स हम कब लेते हैं? जब हम करवाते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. तो यहां पर लिखेंगे कि B से C जाने में हो रहा होगा डिग्रेडेशन. अब डिग्रेडेशन का मतलब क्या है बेटा? कि ये जो कंपाउंड बना है आपके पास C, इसमें एक कार्बन एटम कम होगा एज कंपेयर टू द कंपाउंड B. ठीक है, तो C6H7N जो होने वाला है, जब हम डिग्रेडेशन रिएक्शन करवाते हैं तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता है? हमें प्रोडक्ट में मिलता है बेटा अमीन. ठीक, और डिग्रेडेशन करवाते किसका है? डिग्रेडेशन हम करवाते हैं अमाइड का. ओके, अब यहां पर C6H7N के कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखो कौन सा अमीन बना पाएंगे? ये है बेटा C6H7, मतलब यहां पर एक बेंजीन रिंग तो पक्का होगी, है ना? ये आई आपके पास बेंजीन रिंग, दिस इज C6H6. ओके, अब अगर मुझे यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन करना है तो ये हुआ C6H5, बचा कितना? NH2, तो यहां पर आ जाएगा NH2. ये बना आपके पास अमीन, इसका नाम क्या है? ये है आपके पास बेटा एनिलिन. दिस इज एनिलिन. ओके, और अगर अमीन ये बना है, एनिलिन बना है आपके पास, तो अमाइड क्या होगा? अमाइड होना चाहिए आपके पास बेंजामाइड. ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें एक कार्बन एटम ज्यादा होगा एनिलिन से, है ना? ये आपने बनाई बेंजीन रिंग और यहां पर बेंजामाइड बनाने वाले बेटा. बेंजामाइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हियर इज NH2. ठीक है, इसका नाम क्या है? दिस इज बेंजामाइड. अब जब आप बेंजामाइड का हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करवाएंगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा एनिलिन. ये बात समझ आ गई? ओके, तो यहां पर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, रिएक्शन भी लिख देंगे हम. ये आपने डाला Br2 एंड KOH डाल के हीट कर दिया है. ठीक है बेटा, हमारे पास कंपाउंड B भी आ गया है और कंपाउंड C भी आ गया है. अब कंपाउंड A कैसे पता चलेगा कि क्या होगा? देखो, कंपाउंड A में आपने डाला है एक्वस अमोनिया और उसको किया है हीट और आपको मिला अमाइड. अमाइड कैसे मिलता है? जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं एक्वस अमोनिया के साथ. तो यहां पर ये जो कंपाउंड A है, ये क्या होना चाहिए बेटा? बेंजीन रिंग तो यहां पे पक्का होगी, है ना? ये लिया आपने बेंजीन रिंग और यहां पर होगा COOH, C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OH. क्या बना बेटा ये? इसका नाम हुआ बेंजोइक एसिड. दिस इज बेंजोइक एसिड. अब आप बेंजोइक एसिड को जब रिएक्ट करवाएंगे एक्वस अमोनिया के साथ और हीट कर देंगे तो आपको ये अमाइड मिल जाएगा और जब आप इस अमाइड की रिएक्शन करवाएंगे डिग्रेडेशन रिएक्शन तो आपको ये अमीन मिल जाएगा. ठीक है, बात समझ आ गई? तो कंपाउंड A इज बेंजोइक एसिड, कंपाउंड B इज बेंजामाइड एंड कंपाउंड C इज एनिलिन. आपने सबके स्ट्रक्चर्स भी बना दिए हैं और IUPAC नेम्स भी लिख दिए हैं. क्लियर? ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.